हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज लेटर राइटिंग इन राइटिंग सेक्शन। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने फॉर्मेट डिस्कस कर रहा था। यस्टरडे वी डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि टू टाइप्स के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल होते हैं, एक इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल लेटर्स जितने भी होते हैं सारे बिजनेस लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स हम किसको लिखते हैं बच्चों? रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। क्लियर? तो अभी हम बिजनेस लेटर्स कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के करेंगे, जॉब के लिए करेंगे, एडिटर को करेंगे। क्लियर? तो डिफरेंट टाइप्स के हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस। कल हमने करा था बच्चों कि कितने टाइप्स के हैं बिजनेस लेटर्स होते हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, रेजिग्नेशन लेटर्स होते हैं। इफ यू वांट टू रिजाइन योर फ्रॉम योर जॉब, अगर आपको रिजाइन करना अपनी जॉब से, तो किस तरह से आपको हाउ टू राइट अ लेटर। इनविटेशन लेटर्स होते हैं जब हम इनवाइट करते हैं किसी को, कंप्लेंट लेटर्स, एकेडमिक लेटर्स। तो डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स होते हैं जिनको हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। ये पढ़ा था हमने, फॉर्मल और इनफॉर्मल टू टाइप्स के लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर्स होते हैं जितने हमारे बिजनेस लेटर्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, लेटर्स होता है एडिटर होते हैं, जितने आपके कोर्स में, वो सारे हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट होता है इनफॉर्मल लेटर। दीज आर लेटर्स रिटन टू योर क्लोज एसोसिएट रिलेटिव्स को होता है, फ्रेंड्स को होता है। आप जो लेटर लिखते हैं उनको कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। क्लियर? नेक्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस करा था यस्टरडे वी डिस्कस किस तरह से आपको लेटर लिखने से पहले कुछ बातों का यू मस्ट नो कि किस तरह से हमें यहाँ पे स्पेसिफिक मैटर को यहाँ पे लिखना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में लिख रहे हैं। और जब भी आप लेटर लिखते हैं तो उसमें कोट करें डेट ऑफ द लेटर, रेफरेंस है, अगर रेफरेंस की जरूरत है तो रेफरेंस नंबर डालें उसमें, राइट? या किसका रेफरेंस दे रहे हैं वो आप मस्ट मेंशन इन योर लेटर। चेक नंबर है, अगर चेक से के रिगार्डिंग आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, या कोई आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टेस्टिमोनियल्स के नंबर ऑफ कॉपीज आप वहां पे लिखेंगे। तो जिसकी नीड होगी वही चीजें आप जो है वहां पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को लिखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया है कि इसमें डायरेक्ट, रिस्पेक्टफुली, जेंटली एंड रिस्पेक्टफुली डायरेक्ट द रेसिपिएंट्स कोर्स ऑफ एक्शन। जो वर्ड्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? पोलाइट लैंग्वेज में होने चाहिए, प्लेजेंट टोन में होने चाहिए। ये नहीं कि आप जो है रूड होके किसी को लेटर लिख रहे हैं तो वो पहले ही लेटर पढ़ने से पहले ही बंद कर देगा। क्लियर? तो आपकी जो लैंग्वेज है कैसी होनी चाहिए? शुड बी कैसी होनी चाहिए? पोलाइट एक्सप्रेशन, ग्रीटिंग्स, और कभी भी जो है अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन शुड बी अवॉइडेड। उसमें अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है। क्लियर? तो ये कुछ बातें हमने यहाँ पे मेंशन करी हैं, आप सब जो है इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों फॉर्मेट क्या होता है। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं बच्चों एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सैंडर्स एड्रेस। सैंडर्स एड्रेस मीन्स भेजने वाले का पता। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, सैंडर्स एड्रेस में अपना नाम लिखते हैं। तो बट बच्चों, नेवर राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द लेटर। अपना नाम ऊपर कभी भी ना लिखें लेटर में, नहीं तो नंबर आपके डिटेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है यू हैव टू पुट द डेट। अब डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट लिखनी है। बट डेट कैसे लिखनी है? आपको वर्ड्स में लिखनी है, राइट? डॉट करके, स्लैश करके, डोंट राइट द डेट। रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस मीन्स जिसको आप लेटर भेज रहे हैं। जब हम अभी जो एग्जाम्पल हमने कल यस्टरडे भी डिस्कस, तो उसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू मार्क सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, तो डियर सर, डियर मैम, बॉडी ऑफ द लेटर कैसे आपको लिखना है, यस्टरडे भी डिस्कस। आई होप सबको जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप यू कैन आस्क इन दिस लेक्चर। क्लियर? बॉडी ऑफ द लेटर क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट। रिसीवर्स एड्रेस हो गया बच्चों, भेजने जिसको आप भेज रहे हैं, राइट? सबसे पहले हम लिखेंगे भेजने वाले का पता, फिर जो रिसीव करेगा उसको, जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, रिसीवर्स एड्रेस। नेक्स्ट टॉपिक इज योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? विषय, किसके रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम। नेक्स्ट is your body of the letter. It is further divided into three: introduction, main content, and then conclusion. ये भी मैंने आपको बताया था हाउ टू राइट। देन लास्ट में आता है आपका सब्सक्रिप्शन
और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इसमें आपको लिखना है yours faithfully, yours sincerely, yours truly, right, yours obediently according to the letter. सिग्नेचर आपको लिखना है फॉर्मल बिजनेस लेटर रिक्वायर्स योर फुल सिग्नेचर। सिग्नेचर कैसे करना है बच्चों? सिग्नेचर के नीचे आपको अपना नाम लिखना है, अपना डेजिग्नेशन लिखना है, राइट, डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। क्लियर? तो ये आपका फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखें, क्योंकि जितने भी अभी मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग्स बताई हैं, ये सारी के सारी किस में मिलेंगी? आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। क्लियर? नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक लेटर को डिस्कस करा था और मैंने आपको बताया था हाउ टू मार्क सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, या आपको जो है योर्स फेथफुली है या सब्जेक्ट है, कैसे मार्क करना है इन द क्वेश्चन। फिर उसको आपको फॉर्मेट में पुट, जो भी आपने अंडरलाइन करा है, पुट देम इनटू द फॉर्मेट, उसको फिर फॉर्मेट में आपको डालना है। क्लियर? लेटर, यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर में हमने देखा था कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, कुछ लाइंस आपकी कॉमन होती हैं, वो आपको लर्न करनी है। और नेक्स्ट हमने कहा था कि सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसी को यहाँ पे मेंशन करना है, तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कंटेंट क्या होता है बच्चों? जो भी आप लोग जो प्रॉब्लम से आपको जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, क्लियर, उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना है, दैट इज योर कंटेंट। कंक्लूजन में आपको बताना है कि आपको क्या उनसे जो है एक्सपेक्टेशन है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, राइट। तो आई रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स बिफोर इट। So I hope, yeah, I request you will take suitable measures, yeah, strict action regarding the problem, yeah, to improve the sanitary condition of our locality, clear? तो इस तरह से हमने एक डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस किया था एग्जाम। नेक्स्ट है बच्चों, सेम है, इसी टाइप का है, तो आई होप सारे बच्चे जो हैं इसको लिख सकते हैं। योर लोकेलिटी, अब इसमें हम थोड़ा सा मैटर चेंज करके बताएंगे, सो दैट कि अगर आपको ये आता है तो ये लिखे हैं, अदरवाइज वो दोनों सेम चीजें हैं, क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे गार्बेज इज बैडली डम्प्ड ऑन द पाथ्स ऑफ, सेम है, वहां पे भी सैनिटरी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे भी अनक्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, राइट। योर लोकेलिटी इज नॉट क्लीन, the garbage is badly dumped on the paths for many days to the municipal chairman. अब किसको लिखना है आपको? म्यूनिसिपल चेयरमैन, inviting his attention to the unsatisfactory condition या state of sanitary arrangement. सेम है क्वेश्चन, बट जहाँ पे वर्डिंग्स थोड़ी सी चेंज है, राइट, बट सेम है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपका मे बी एड्रेस चेंज कर सकते हैं वो, राइट, बट आपकी प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो ऑलमोस्ट सेम है, तो आप कंफ्यूज ना करें। सेम लेटर है, उसको थोड़ा आप चेंज करके, जैसे सैंडर्स एड्रेस चेंज हो जाएगा, म्यूनिसिपल बोर्ड जो है सेम रहेगा, ऑलमोस्ट वहाँ पे भी चेयरमैन को लिखा था, यहाँ पे भी हमें चेयरमैन को लिखना है। क्लियर? सब्जेक्ट है सेम, तो यहाँ पे वर्ड्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं या चेंज करके लिख सकते हैं। तो दोनों मैटर आपको यहाँ पे डिस्कस करें कि पहले हमने क्या कहा था और अब हम व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। अनसेटिस्फैक्टरी, अब यहाँ पे बच्चों एक डिफरेंस क्या है कि यू आर अरविंद और अवंतिका, यहाँ पे आपका नाम दिया गया है और इन द प्रीवियस लेटर नेम इज नॉट गिवन, नाम नहीं दिया गया है, सो दैट कि यू कैन राइट योर नेम, आप अपना नाम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आपको जो नाम दिया है वही नाम को मेंशन करना है। ऑफ डीआईसी काशीपुर, अब यहाँ पे एड्रेस दे रखा है डीआईसी काशीपुर, आप कौन हो? अरविंद और अवंतिका हो, कहाँ के हो? डीआईसी काशीपुर। तो यहाँ पे सिंपल सा है, कोई हाउस नंबर नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी लिखा है काशीपुर, तो आपको यही मेंशन करना है। तो दैट इज योर क्या हो गया, ये सैंडर्स एड्रेस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, सैंडर्स एड्रेस। क्लियर? तो इसी तरह से आप मार्क करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको लर्न कुछ नहीं करना लेटर वाइज और राइटिंग अ लेटर, तो लेटर पे नहीं लिखना है, आपको समझ के यहाँ पे लिखना है। क्लियर? तो ये क्या है आपका सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? नेक्स्ट है आपको डेट, जो यहाँ पे है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं वही मेंशन करनी है। नेक्स्ट है आपका रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर्स एड्रेस क्या हो गया आपका, म्यूनिसिपल बोर्ड। अब म्यूनिसिपल बोर्ड कहाँ का होगा? ऑब्वियसली काशीपुर में रहते हैं, तो काशीपुर का होगा। क्लियर?
रिसीवर्स एड्रेस। नेक्स्ट है बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अनसैटिस्फैक्ट्री या इनसैनिटरी कंडीशन इन द लोकेलिटी, या तो अनसैटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ सैनिटरी इन द लोकेलिटी, या आप लिखेंगे इनसैनिटरी कंडीशंस इन द लोकेलिटी। क्लियर? तो ये क्या हो गया बच्चों आपका सब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है बॉडी ऑफ द लेटर। तो सेम है, आपको क्या लिखना है? क्लीन नहीं है आपकी लोकेलिटी, दैट इज वाई। और जो गार्बेज है, कूड़ा है, कैसे है? बैडली डम्प्ड ऑन द पाथ्स ऑफ द स्ट्रीट। तो आपको यही बताना है कि यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, लोग कूड़ा क्या करते हैं, पीपल थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर इन द स्ट्रीट। क्लियर? और जिससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट कैसा हो रहा है, वहाँ की कंडीशन कैसी हो रही है, बैड कंडीशन हो रही है, मे बी इट इज इंजरियस टू योर हेल्थ, बैड फॉर योर हेल्थ। क्लियर? तो वही लिखना है आपको। तो ये आपका मैटर कहाँ यूज करना है आपको? बॉडी ऑफ द लेटर। क्लियर? अब हम जितना हमने मार्क करा है बच्चों, इसको हम लिखते हैं फॉर्मेट में। तो पहला आ गया आपका सेंडर्स एड्रेस, जीआईसी काशीपुर। डेट डालनी है आपको 2 अक्टूबर 2 नवंबर 2024। नेक्स्ट क्या है आपका? रिसीवर्स एड्रेस। तो ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। तो आप चेक करते रहे, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। ये हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया। दिस इज योर डेट, दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? ये है आपका सब्जेक्ट। तो आप देख रहे हैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज योर सैल्यूटेशन, और ये क्या है आपका पूरा बॉडी ऑफ द लेटर। क्लियर? इसमें भी हमने 3 पॉइंट्स दिए हैं, अभी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं बच्चों। ये आपका सैल्यूटेशन हो गया। ये जैसे मैंने आपको बताया था कॉमन लाइन है। I wish to draw your attention to the insanity conditions prevailing in and around। वहां पे भी है और उसके चारों तरफ भी है। क्लियर? इन एंड अराउंड द लोकेलिटी। तो ये आपका क्या हो गया? इंट्रोडक्शन। 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम इसको। इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है इफ यू विजिट द लोकेलिटी। अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करा है, अभी कंपेयर करते हैं। इफ यू विजिट, अगर आप हमारी लोकेलिटी को विजिट करेंगे तो आप क्या देखेंगे? वहाँ हीप्स ऑफ गार्बेज, बहुत सारा जो है कूड़े का ढेर देखेंगे। तो इफ यू विजिट द लोकेलिटी यू विल फाइंड द हीप्स ऑफ गार्बेज dumped in the streets and filthy water overflowing the drains. The residents are suffering from bad sanitary condition of the area। तो ये क्या हो गया बच्चों? आपका कंटेंट है। हम वहाँ पे उनको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम प्रॉब्लम्स को वहाँ पे फेस कर रहे हैं। कूड़ा, क्योंकि अनक्लीनलीनेस यहाँ पे क्या है? इज योर लोकेलिटी इज नॉट क्लीन। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर वो विजिट करेंगे तो क्या वहाँ पे दिखेगा? अगर मान लो क्लीन है और आपने लेटर लिख दिया तो कुछ फायदा है बच्चों? नो नीड ऑफ इट। बट अगर आप वहां पे मेंशन करेंगे जो जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मे बी वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन करा? दैट इज योर कंटेंट। इफ यू विजिट द लोकेलिटी यू विल फाइंड द हीप ऑफ गार्बेज डम्प्ड इन द स्ट्रीट्स एंड फिल द वाटर ओवरफ्लोइंग द ड्रेन्स। और जिसकी वजह से क्या है, जो रेसिडेंट्स है, जो वहां के रहने वाले हैं, दे वर सफरिंग या दे आर सफरिंग फ्रॉम बैड सैनिटरी कंडीशन ऑफ द एरिया। The environment as a whole present a serious health hazard। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं? Kindly take necessary immediate action to start a cleanliness drive in the locality। तो हमने उन्हें कहा कि तुरंत immediate
क्या करे, एक्शन ले, राइट, नहीं तो क्या होगा, डिफरेंट डिजीज स्प्रेड हो जाएंगी। तो दिस इज योर कंक्लूजन। तो इसी तरह से आपको 3 पार्ट्स में, और देखो टू द पॉइंट हमने लिखा है, ज्यादा लेंथी नहीं लिखा है बच्चों, कि जिससे जो पढ़ने वाला है एकदम से कैच कर ले कि भाई व्हाट्स द प्रॉब्लम इन द लोकेलिटी, इन द एरिया। क्लियर? तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है बच्चों, अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे 3 में हमने डिवाइड कर दिया, इंट्रोडक्शन, कंटेंट एंड कंक्लूजन। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका योर्स फेथफुली। दिस इज योर, क्या है बच्चों, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या क्या बोलते हैं इसको, सब्सक्रिप्शन। योर्स फेथफुली। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों लेटर में। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे क्योंकि नेम इज नॉट मेंशन हियर, बट उसमें हमने क्या लिखा है, उसमें अवंतिका लिखा है, तो हम अपना ही जो नाम दिया है गिवन इन द क्वेश्चन वही हमको वहां पे लिखना है। क्लियर? आई वुड लाइक टू ड्रॉ या आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, तो दोनों आप यू कैन राइट, और यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा ड्रेन्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली, तो ये भी लिख सकते हैं आप। नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड, ये आप उसमें भी लिख सकते हैं कि कोई डस्टबिन नहीं है, दैट इज वाई लोग क्या करते हैं, दे थ्रो ऑल द गार्बेज हियर एंड देयर इन द स्ट्रीट। क्लियर? तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट लैंग्वेज क्या है उसकी, डिफरेंट। क्लियर? तो ये सेकंड है। नेक्स्ट है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। SFF पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ is planning to take a group of 40 senior students to Shimla on an excursion during the summer vacation। और समर वेकेशन पड़ी है और वो घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं, शिमला। और कितने का ग्रुप है बच्चों, 50 का ग्रुप है। मिस्टर मोहनदास, अब मिस्टर मोहनदास कौन है, द टीचर इंचार्ज, पूरी एक्सकर्शन का जो फील्ड ट्रिप्स का इंचार्ज है वो कौन है, मिस्टर मोहन दास। राइट ए लेटर टू, अब आपको किसको लिखना है, देखो बच्चों यहाँ पे क्लियर लिखा है, टूर एंड ट्रैवल सेक्टर 40C चंडीगढ़, asking them to organize the tour। राइट दिस लेटर गिविंग डिटेल्स ऑफ प्रेफरेंस। आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो पहले आप मीनिंग देखें क्वेश्चन का, कि व्हाट दे मेंट टू से, क्या वो जो है कहना, उन्होंने क्या कहा है या क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे। सच एज डेट्स ऑफ जर्नी, तो क्या क्या आपको मेंशन करना है, किस डेट को आपको जाना है। ऑब्वियसली अगर कोई हमारी ट्रिप को ऑर्गेनाइज कर रहा है तो हम उसको अपनी डिटेल्स देंगे कि भाई कितने दिन के लिए हम जा रहे हैं, किस तारीख को हमें जाना है, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, और जो फैसिलिटीज आपको चाहिए वो आप यहाँ पे मेंशन करें। क्लियर? रूम्स चाहिए, रूम्स का भी अरेंजमेंट करना है उन्होंने, तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, यहाँ पे अकोमोडेशन लिखा है ना बच्चों, तो आपको जो जो फैसिलिटीज चाहिए वो आप क्वेश्चन में मेंशन करें। अब हाउ टू राइट, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस कौन सा हुआ बच्चों, ऑब्वियसली कि आप जो है कौन से स्कूल के हैं, SAF पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, तो ये क्या हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? सेंडर्स एड्रेस। क्लियर? क्योंकि आपका स्कूल जा रहे हैं तो आपका एड्रेस कौन सा होगा, आपके स्कूल का एड्रेस होगा। नेक्स्ट है आपको डेट। अब डेट जिस दिन आप उसको बताएंगे उस दिन की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। क्लियर? उस दिन की डेट आपको लिखनी है जिस दिन आप उसको बुक कराएंगे या आप उनसे डिटेल्स लें। नेक्स्ट है आपका रिसीवर्स एड्रेस। तो यहाँ पे लिखा है क्या बच्चों, कि राइट ए लेटर टू टूर्स एंड ट्रैवल्स। टूर्स एंड ट्रैवल्स एड्रेस क्या है, 40C चंडीगढ़। तो ये आपका क्या हो गया, रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर? भेजने जिसको आप भेजेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट है आपका, ये हो गया बच्चों, इट इज क्लियर। तो वहां के मैनेजर को बोलेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, किस विषय में दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, टू ऑर्गेनाइज द टूर, टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन। तो कहाँ से कहाँ तक ये भी लिखना है, कहाँ जाना है आपको, टू शिमला, और कितने दिन के लिए जाना है, फॉर 40 डेज, नहीं कितने लोगों को ले जाना है, फॉर डेज नहीं, कितने लोगों का ग्रुप है। क्योंकि अगर वो एकोमोडेशन करेंगे या बस अरेंज करेंगे, ट्रांसपोर्ट अरेंज करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। क्लियर। तो यहाँ पे कितने लोगों का करना है, 40 स्टूडेंट्स है, कितने हैं, 40 सीनियर स्टूडेंट्स। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू ऑर्गेनाइज, दिस इज योर सब्जेक्ट, टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन टू शिमला, कहाँ जाना है आपको, शिमला जाना। क्लियर। कितने स्टूडेंट्स के लिए जाना है, फॉर 40 स्टूडेंट्स। क्लियर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है बच्चों, ये डिटेल्स देनी है बॉडी ऑफ द लेटर। अब जितना आपने लिखा था यहाँ पे देखो, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, दिस इज योर डेट, ये हो गया रिसीवर्स एड्रेस, दिस इज योर सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका सैल्यूटेशन। अब देखते हैं बॉडी ऑफ द लेटर में क्या मेंशन, वी आर अ ग्रुप ऑफ, अब हमें ऑब्वियसली यही बताना है कि हम कितने का ग्रुप है, वी आर ए ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स। ये क्या हो गया बच्चों, इंट्रोडक्शन दिया हमने कि हमारा 40 का ग्रुप है और 2 स्टूडेंट्स है। who are planning a 5 day, कितने दिन का है, 5 day excursion to शिमला ड्यूरिंग आवर समर वेकेशन, और कब जाना चाहते हैं, समर वेकेशन। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब आप कंटेंट देंगे कि आप क्या चाहते हैं, वी वुड लाइक योर ट्रेवल कंपनी टू ऑर्गेनाइज दिस ट्रिप फॉर अस, आवर प्रिफर्ड डेट्स फॉर दिस ट्रिप आर बिटवीन, और क्योंकि हमें डेट भी बतानी पड़ेगी अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या बताइए, 10th and 20th ऑफ नवंबर। अब ये भी चेक करें आप, जब आप लेटर लिखेंगे बच्चों, तो आपको क्या देखना है कि जो आपने डेट दी है, सपोज आपने सेकंड को वहां पे उनसे इंफॉर्मेशन ली है, राइट, आपने उनको जो है लेटर लिखा है, तो यहाँ पे 2 नवंबर है, तो ऑब्वियसली इसके बाद की डेट्स आपको लिखनी है। क्लियर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है व्हाइल यू आर राइटिंग द लेटर। तो यहाँ पे 10th and 20th ऑफ नवंबर। क्लियर। वी वुड लाइक टू ट्रेवल बाई ट्रेन, अब क्या आप प्रेफर करते हैं, ट्रेन है, बस है, किससे जाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ मेंशन करा है बाई ट्रेन टू शिमला एंड रिलाई अपॉन योर कंपनीज एक्सपर्टाइज टू बुक डिसेंट एकोमोडेशन। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम जो है ट्रस्ट करते हैं और तुम जो है अच्छा सा क्या करो, एक एकोमोडेशन लोगों के रहने के लिए, आज ऑन ए ट्विन शेयरिंग बेसिस, कि एक रूम में कितने होने चाहिए, 2 ट्विन शेयरिंग बेसिस पे होटल पे, क्योंकि ये हम डिमांड कर रहे हैं कि ये चीजें आपको अरेंज करनी। ऑन द मेन माल रोड द कॉस्ट ऑफ द ट्रिप शुड नॉट एक्सीड, अब हम ये भी बताएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को ले जा रहे हैं तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 8,000 या 5,000 4,000 अकॉर्डिंगली यू कैन राइट, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। क्लियर। तो ये हो गया हमारा कंटेंट। अब हम कहेंगे कि उनसे क्या रिक्वेस्ट है, आई वुड अप्रिशिएट ए फास्ट रिस्पॉन्स, हम चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमें क्या करें, रिस्पॉन्स करें फ्रॉम योर एंड गिविंग अस द डिटेल्स एंड इटिनरी फॉर आवर ट्रिप, नेसेसरी जो भी हमने यहाँ पे डिमांड रखी है, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अर्ली रिस्पॉन्स। तो दिस इज योर कंक्लूजन। तो बॉडी ऑफ द लेटर में ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पहला वाला, and this is your content, और देन ये क्या हो गया आपका कंक्लूजन, और लास्ट में क्या है, yours sincerely मोहनदास। अब क्योंकि मोहनदास क्यों लिखा है बच्चों, क्योंकि आपके ट्रिप के इंचार्ज कौन है, मोहनदास। तो ये बातों को ध्यान में रखना है। तो ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, yours sincerely मोहनदास। तो ये कहाँ लिखा है बच्चों, तो ये कहाँ पे लिखेंगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। क्लियर। मोहनदास, तुम नाम मेंशन है, आप अपना नाम ना लिखें उसमें, बच्चे जल्दी में क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखना शुरू करते हैं, बट डोंट राइट योर नेम,
क्योंकि आपके जो एक्सकर्शन के जो ट्रिप के इंचार्ज कौन है, मोहन दास हैं, तो मोहन दास अप्लाई करेंगे टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी में। क्लियर? तो इस तरह से आपको लेटर लिखना है, चाहे कोई भी लेटर आए आपको यहाँ पे रिसीवर एड्रेस मिल जाएगा, क्वेश्चन में सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड एड्रेस मिल जाएगा, यूएस फेथफुली, और इवन थोड़ा सा कंटेंट भी आप वहीं से जो है फ्रेम करेंगे लेटर में। क्लियर? तो रटना नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, डोंट जो है इसको याद नहीं करें और समझ के लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यू आर नवनीत ऑफ 65 जोरी बाजार अल्मोड़ा, रिसेंटली यू बॉट ए मोबाइल। अब ये डिफरेंट टाइप के हैं, हमने अलग अलग टाइप के लेटर्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कि हाउ टू राइट अ लेटर। राइट? कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, मोबाइल की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अभी हमने आप कहीं जॉब करेंगे और आपको जो है इंचार्ज बनाएंगे, तो हाउ टू राइट अ लेटर कि आपको कोई ट्रिप ले जानी है, फील्ड ट्रिप ले जानी है, एक्सकर्शन में ले जाना है, तो हाउ टू राइट अ लेटर, तो कैसे लिखना है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा। अगर आपको किसी चीज की कंप्लेंट है तो आपको किस तरह से अथॉरिटी से आपको क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट फ्रॉम द अथॉरिटी। क्लियर? तो इस तरह से हमने डिफरेंट लेटर्स करें। नेक्स्ट लेटर है बच्चों कि आपने एक मोबाइल खरीदा है, रिसेंटली यू बॉट अ मोबाइल फोन फ्रॉम द फोन पॉइंट। अब कहाँ से खरीदा है, तो ये कुछ, तो ये क्या होगा, फोन पॉइंट आपका रिसीवर्स एड्रेस। आप कौन है, नवनीत है, तो यूअर्स फेथफुली में नवनीत आएगा, स्टैंडर्ड एड्रेस में आएगा 65 जोहरी बाजार अल्मोड़ा। भेजने वाले का पता, डोंट राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ स्टैंडर्ड एड्रेस। क्लियर? द फोन पॉइंट 83 मेन बाजार अल्मोड़ा, द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। अब आपने फोन खरीदा है और अभी वो जो किस में है, वारंटी में है, तो आपको कोई डिफेक्ट है या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप इसमें लिखेंगे द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड अ प्रॉब्लम विद इन अ मंथ ऑफ परचेज। अभी एक महीना जो है खरीदे नहीं हुआ है, विद इन अ मंथ जब से खरीदा है, राइट अ लेटर टू डीलर। अब डीलर को आपको लेटर लिखना है, गिविंग डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड आस्किंग हिम हर टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट और रिप्लेस द सेट। इधर आप क्या करो, उसको रिपेयर करो या फिर उसको रिप्लेस करो सेट को, क्योंकि अभी कितना टाइम हुआ है, 1 मंथ। क्लियर? तो अभी आपको क्लियर है कि यहाँ पे हमने कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। फर्स्ट है, ये आप लिखेंगे यूअर्स फेथफुली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में। तो यहाँ पे स्टेप इसलिए लिख रहे हैं बार बार, सो दैट कि आपको लर्न हो जाए कि कौन कौन से स्टेप्स आपको लिखने हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर? जोरी बाजार अल्मोड़ा, ये क्या है बच्चों, आपका स्टैंडर्ड एड्रेस। तो इस तरह से आप लिखेंगे तो एग्जाम में आपको इतना इजी लगेगा, और अभी भी आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अरे लेटर 10 मार्क्स का आता है बच्चों, इट इज वेरी इजी टू राइट, बहुत आसान होता है। अभी आपने देखा कि सब कुछ हम जो है मार्क कर रहे हैं क्वेश्चन में और उसी को फ्रेम कर रहे हैं फॉर्मेट में। क्लियर? ये हो गया स्टैंडर्ड एड्रेस। डेट अभी हम चेंज करेंगे। अब रिसीवर्स एड्रेस, दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस। एट्टी थ्री मेन बाजार अल्मोड़ा, द फोन इंस्ट्रूमेंट। अब आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, रेक्टिफाई और रिप्लेस, दो चीजें हमने यहाँ पे मेंशन करी है क्वेश्चन में, रेक्टिफाई या रिप्लेस, तो दोनों आपको लिखना है, रेक्टिफाई इधर और रिप्लेस डिफेक्टिव मोबाइल फोन। सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सर, ये क्या हो गया आपका, सैल्यूटेशन। तो हमने मार्क कर दिया, इसी को हमें कहाँ लिखना है, क्वेश्चन में फ्रेम करना है। तो ये हो गया आपका 2 नवंबर 2024। ये आपका हो गया बच्चों स्टैंडर्ड एड्रेस।
हमने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, वो किस में आएगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आएगा। क्लियर। सैंडर्स एड्रेस जो हमने यहाँ मार्क करा वही लिखा है, 65 जोरी बाजार अल्मोड़ा, 2 नवंबर 2024। यहाँ पे एड्रेस चेंज करके आपके एग्जाम में आ सकता है, बट आप देखेंगे कि मे बी क्वेश्चन सेम होगा, बट मे बी वो क्वेश्चन का जो है सैंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस चेंज कर दें। क्लियर। ये है आपका डेट हो गई बच्चों, ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, एंड दिस इज योर सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन डियर सर। क्लियर। आई हैड परचेस, अब क्योंकि हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम ये नहीं लिखेंगे कि आई विश टू टेक योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। हम लिखेंगे हमने ये परचेस किया था, कहाँ से करी, कौन सा नंबर है आप लिखेंगे मोबाइल का, कौन सा जो है मॉडल है आपको, यू मस्ट राइट, क्योंकि वो आपको लिखना है, पूरी डिटेल्स लिखना है। क्लियर। बिल नंबर लिखना है आपको। आई हैड परचेज अ मोबाइल नोकिया E63 फ्रॉम योर शोरूम, वाइट बिल। देखो यहाँ पे बिल जरूर लिखें, क्योंकि कोई भी चीज आप खरीदते हैं तो उसका बिल जरूर होता है। क्लियर। ऑन 22 नवंबर, तो ये डेट सही है आपकी, 22 नवंबर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 2 नवंबर, तो एक महीना भी नहीं हुआ है, विद इन अ मंथ लिखा है। तो दिस जो है डेट आप जो है इसको भी मैच करें किससे, अपने जो आप जिस दिन आपने उनको बोला है। क्लियर। ऑन 22 नवंबर, तो आपने कब खरीदा है, तो ये पहले की लिखनी पड़ेगी, सॉरी आपको डेट यहाँ पे, इट मीन्स आपने कब खरीदा है, 22 अक्टूबर। क्लियर। 22 अक्टूबर को खरीदा है, और अभी नवंबर चल रहा है, 2 नवंबर है, और विद इन अ मंथ जो है उसमें प्रॉब्लम आ गई। आई वॉज यूजिंग it to my satisfaction since I bought it, but for the past few days I have noticed that now need to charge my phone after every 4-5 hours. इसका मतलब क्या है, बैटरी की प्रॉब्लम है, unlike earlier when I used to charge my phone आफ्टर ऑलमोस्ट 20। तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आप अपने उसमें फेस करें। अब क्या चाहते हैं, कंक्लूजन में आपको लिखना है, इट इज माई रिक्वेस्ट टू यू टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट विद द बैटरी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर चार्ज नहीं हो रहा है, आपका ड्रेन हो रही है आपकी बैटरी, तो आप क्या लिखेंगे कि इधर इसको जो है रिप्लेस कर दें, या आप जो चाहते हैं उसको या रिपेयर कर दें, और रिप्लेस द हैंडसेट विद that comes with a 1-year warranty. The phone point enjoys a good reputation and goodwill. हम थोड़ा सा उसको appreciate करेंगे. So I expect you to look into the matter at the earliest so as to enable me to use my phone. So this is your conclusion. Clear? This is your content. और पहला क्या है, हमने इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि हमने एक मोबाइल कौन सा मॉडल है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया, राइट। दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब यहाँ पे नाम कौन सा लिखना है बच्चों, जो हमने यहाँ पे मार्क किया था, नवमी। क्लियर। तो यूअर्स सिंसियरली या यूअर्स फेथफुली, वही नाम लिखना है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर। तो बच्चों हमने डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स यहाँ पे डिस्कस करे हैं, कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, गुड खरीदा है फ्रॉम द मार्केट, उसको में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वारंटी पीरियड में है आपका, किस तरह से हाउ टू राइट अ लेटर, या आपको कहीं घूमने जाना है एंड यू आर द इन चार्ज ऑफ दैट ट्रिप, तो हाउ टू राइट अ लेटर टू द टूर एंड ट्रेवल कंपनी, कैसे लिखना है वो हमने डिस्कस करा। हमने कंप्लेन लेटर लिखा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम आपकी लोकेलिटी में फेस करते हैं तो हाउ टू राइट अ लेटर। क्लियर बच्चों। तो डिफरेंट टाइप्स के हमने लेटर डिस्कस करे हैं, कल हम और जो है डिफरेंट टाइप्स के जो एग्जाम्स में आते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर।